जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानम् सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। जितने संसार में गेय हैं, वस्तुएं हैं, प्रमेय हैं, इन सबके दो रूप देखने में आते हैं। जो ज्ञान दर्शन है उसका तो एक नियत स्वरूप है, स्वपर प्रकाशी। लेकिन गेयों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो स्वपर प्रकाशी होते हैं। स्वयं ही स्वपर प्रकाशी नहीं है, पर भी स्वपर प्रकाशी है। गेय, कुछ गेय ऐसे हैं जो मात्र अपने आप का ज्ञान कराते हैं। मैं हूं बस इतना सा, इसके आगे उनका कोई स्वरूप नहीं होता। लेकिन कुछ गेय ऐसे होते हैं जो पर होकर के भी स्वचतुष्टय का ज्ञान कराते हैं। आकाश में तारागण चमकते हैं, वे अपने अस्तित्व को बताते हैं, लेकिन वो किसी को प्रकाश नहीं देते। अमावस्या में सबसे ज्यादा तारागण होते हैं, लेकिन अंधेरा सबसे ज्यादा होता है। चंद्रमा जो होता है वो अकेला निकलता है रात में, उस दिन सबसे कम तारागण दिखते हैं। होते तो हैं, लेकिन वो दूसरों को भी प्रकाश देता है और स्वयं को भी अस्तित्वमान होता है। ये अचेतन में, चेतन में तो ये गुण होना कोई बड़ी बात नहीं है। जीव में सुपर प्रकाशी होना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सुपर प्रकाशी स्वयं का लक्षण है। स्व चतुष्टय में अपने आप स्व चतुष्टय सदा स्वप्रकाशी ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं तो कह रहा हूं पर चतुष्टय में स्व चतुष्टय की स्थापना, अनादिकाल से व्यक्ति स्व चतुष्टय में पर चतुष्टय की स्थापना करता आया है, यही इसके विनाश का कारण है। स्वयं में पर को स्थापित करना, स्वयं में पर को स्थापित करना और पर में स्वयं को स्थापित करना, बहुत अंतर है। स्वयं में पर को स्थापित करने का अर्थ है अपने आप के अस्तित्व को मिटा लेना, अपने स्वयं के स्वरूप को मिटा लेना, अपने आप को ही शरीर मानने लग जाना। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिये में सबल दीन, वे रूप सुभग मूरख प्रवीण। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान, रागादि भाव प्रगट देन। ये सारी बातें यानी अपने आप में उसने शरीर को स्थापित कर लिया। मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं, अहमेदम एदम हम,
अहमेद स्वामी मम एदम, ये मेरे हैं, मेरे रूप हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई। जब जब अपनी आत्मा में पर चतुष्टय की स्थापना होगी, जब जब मैं पर को अपने आप रूप मानने लग जाऊंगा, तो हम अपने आप को भूलेंगे। जब हम दूसरे की वस्तु पर नियत खराब करेंगे तो हमारी वस्तु विस्मृत होगी। हम दूसरे की वस्तु को खाने का प्रयास करेंगे, हमारी वस्तु को हमें पैर से रौंदना पड़ेगा, रोहित हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अनादिकाल से सारा क्यों होता रहा? क्योंकि मैं अपने आप में पर को देखता हूं, अपने आप में पर को देखता हूं, पर में अपने आप को नहीं अपने आप में पर को देख रहा हूं। और जब अपने आप में पर दिखने लग जाता है, स्वयं की सत्ता गायब हो जाती है। लेकिन कुछ पदार्थ कल के प्रवचन के बाद कुछ चिंतन आगे बढ़ा, कुछ सोच आगे बढ़ा कि अचेतन में ये शक्ति, चेतन में शक्ति तो कई बार ध्यान में आई कि ज्ञान का स्वभाव, चेतन का स्वभाव सुपर प्रकाशी है। लेकिन कुछ जड़ पदार्थ ऐसे होते हैं, और जड़ भी न कह करके चेतन्य कह दें, क्योंकि पर पदार्थ की चर्चा चल रही है अपनी स्वय और पर चतुष्टय की। तो स्वय चतुष्टय तो अपने आप में सुपर प्रकाशी है, हमें भी प्रकाशित करता है, दूसरे को भी करता है। लेकिन पर चतुष्टय में भी स्वय चतुष्टय का दर्शन, पर में स्वय का दर्शन करना बहुत बड़ी कीमत। बस यहीं से विकास शुरू होता है। पर में स्वय का दर्शन करना, पर है, सामान्य रूप से पर का निषेध किया जाता है, अपा अपमी रहो, लेकिन वह रहना बहुत कठिन है। उसकी हम विशद व्याख्या कर चुके कि कोई भी व्यक्ति संसार में, खास तौर से कलयुग में, अपने स्वय चतुष्टय में रह नहीं सकता, स्वय चतुष्टय को साक्षात जान नहीं सकता, स्वय चतुष्टय को प्रत्यक्ष अनुभव कर नहीं सकता। स्पष्ट है, हमें कुछ भी मालूम नहीं स्वय चतुष्टय मेरा कैसा है। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता प्रत्यक्ष रूप से, ना देख सकता हूं, ना अनुभव में आता है स्वय चतुष्टय, अनुभव में भी नहीं आता। स्वय चतुष्टय, अनंत चतुष्टय तो आता है, ज्ञान दर्शन तो आता है, स्वय चतुष्टय की परिभाषा बता रहा हूं। स्वय तत्व हमारे अनुभव में आते हैं, स्वय चतुष्टय नहीं आता। स्वय तत्व आते हैं, स्वय भाव आते हैं, स्वभाव नहीं आता। 3 दिन से मैं समझा रहा हूं। स्वय भाव और स्वभाव में अंतर समझो। कई लोग स्वय भावों को स्वभाव मानते हैं। स्वय भाव अलग है और स्वभाव अलग है। स्वय भाव तो हमें अनादिकाल से अनुभव में आए, परिचय में आए, अनुभव में आए, लेकिन स्वभाव नहीं आया। और स्वभाव अलग चीज है, तो इस कलयुग के अंदर हम कैसे करें? वो तो हमारे लिए कभी विषय ही नहीं बनना। स्वय चतुष्टय स्वभाव इस कलयुग में हमारे लिए ऐसे ही दुर्लभ है जैसे अपनी आंख से अपनी आंख देखना दुर्लभ है, अपनी आंख से अपना चेहरा देखना दुर्लभ है। आज तक किसी को अपनी आंख से अपनी चेहरा नहीं दिखा छद्मस्त के लिए, और अपन लोग छद्मस्त ही रहेंगे। पंचम काल में छद्मस्ता से ऊपर उठ ही नहीं सकते, तो हम अपने स्वभाव को कभी जान नहीं पाएंगे। लेकिन एक कुदरत ने गॉड गिफ्ट दी, उसकी खोज करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का अर्थ नहीं है कि अपने आत्मा की अनुभूति करना। सम्यक दर्शन का अर्थ नहीं है कि स्व चतुष्टय को प्राप्त करना। सम्यक दर्शन का अर्थ यह नहीं है कि अपने स्वभाव का अनुभव करना जाना। नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ना सम्यक दृष्टि को होगा, ना सम्यक ज्ञानी को होगा, ना सम्यक चारित्री को होगा। और इस कलयुग में तो होगा ही नहीं। चौथे काल में भी नहीं हुआ, ना कुंद को हुआ, ना भद्रबाहु स्वामी को हुआ, ना अपन को होगा इस पंचम काल में। क्योंकि जब तक हम पूरी कसाई का समापन नहीं करेंगे, 11वें 12वें गुणस्थान में जब तक हम यात्रा नहीं करेंगे, तब तक हमें वो शुद्ध उपयोग, वो स्वभाव का भान भी नहीं हो सकता। और इस पंचम काल में वो गुणस्थान है नहीं, तो फिर हम कैसे पहुंचे वहां तक? है एक तरीका है। जैसे आंख अपने आप को नहीं देख सकती, अपने चेहरे को, लेकिन एक दर्पण सामने आ जाए तो दर्पण में ऐसी कला है। देखो, जो अपनी आंख में नहीं है, अपने ज्ञान में नहीं है, लेकिन दर्पण में एक ऐसी कला है। दर्पण कहता है तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें अपनापन दिखा दूंगा। तुम मुझे देखो, मेरे चतुष्टय को देखो। तुम्हारी आंख को आदत पड़ गई है पर चतुष्टय देखने की,
तो लो मुझे देखो, और जैसे तुम मुझे देखोगे आपको स्वचतुष्टय का दर्शन हो जाएगा। बहुत मुश्किल में समझ में आई ये गाथा कि अरहंत भगवान को कुंद कुंद भगवान अध्यात्म में कहते हैं, जो अरहंत भगवान को जानता देखता है वो अपनी आत्मा को देखता है। मैंने कैसे, वो तो पर है, पर में स्वयं कैसे दिखेगा? हाँ, सभी पदार्थों में ऐसा नहीं है, सभी पदार्थों में ये गुण नहीं है। पर पदार्थ तो अनंतानंत है। धर्म द्रव्य में ये गुण नहीं है, अधर्म द्रव्य में ये गुण नहीं है, आकाश में ये गुण नहीं है, पुद्गल में ये गुण नहीं है, काल में ये गुण नहीं है, जीव में भी अनंत लोगों में ये गुण नहीं है, जीव में भी अनंत में गुण नहीं है। कुछ में है, मैं उसे अपनापन दिखा दूंगा। जो मुझे पूजेगा मैं उसको पूज्य बना दूंगा, जो मेरे पीछे चलेगा उसके पीछे दुनिया चलेगी, जो मुझे नमन करेगा सारी दुनिया उन्हें नमन करेगी, जो मेरी जय जयकार बोलेगा उसकी भी जय जयकार होगी, जो मेरा अनुकरण करेगा वो एक दिन सारी दुनिया का आदर्श बन जाएगा। ये कुछ लोगों में आ गया, कुछ पर गेयों में। हमेशा पर को है ही नहीं, अपन लोग एक ही बात कहते हैं, पर है पर है नहीं। कई लोगों ने तो पर को इतनी घृणा कर ली, इतनी घृणा कर ली कि पंच परमेष्टि को भी छोड़ दिया, भूल गए, बहुत बड़ी चूक कर गए। वो इन गेयों में नहीं बांट पाए, पर गेयों में कि कुछ गे ऐसे हैं जो दर्पण का काम करते हैं, जो आदर्श का काम करते हैं, जिनके पीछे चलने में हमारी मान हानि नहीं होती, मान बढ़ता है, जिनके चरणों में झुकने से हम धूल में नहीं मिलते हैं, चूल पर उठते हैं, जिनकी आराधना गुणानुवाद करने से हमारे लिए दासता नहीं मिलती पर ये हमें पूज्यता मिलती है, जिनकी पूजा करने से हम दास नहीं पूज्य बन जाते हैं। ये लक्षण मात्र जैन दर्शन की खोज है। सारे दुनिया के दर्शनों में जैन दर्शन ने यह खोजा कि सारे पर पदार्थों को पर मान के मत छोड़ो, पर मान के मत छोड़ो, नहीं तो तुम भटक जाओगे और इतनी बड़ी भूल कर लोगे। किसी से कहा कि भाई नमोकार मंत्र पढ़ो, आजकल के जो समय सार पढ़ लेते हैं ना, जो स्वचतुष्टय के प्रति व्यामोहित है ना, जो स्वभाव को पाना चाहते हैं ना, जो निश्चय की बात करते हैं ना, उनके मन में एक घृणा बैठ गई कि पर चतुष्टय सब पर हैं, सब पर हैं, सब है। उनसे कहा नमोकार मंत्र पढ़ो। समय सार पढ़ने वाले का नमोकार मंत्र में मन नहीं लगता, वो माला नहीं फेर सकते। वो कहते हैं उनके मन में इतनी घृणा भर जाती है, इतनी घृणा भर जाती है कि उनको ये लगता है कि मैं मंदिर में नहीं जा रहा हूं, जैसे आग की जलती हुई भट्टी में जा रहा हूं। भगवान के पास जाते समय उनको ऐसा लगता है ये सब राग है, आग दिखती है, पंच परमेष्टि की बात राग आग दिखता है। नमोकार मंत्र पढ़ना, वो कहते मेरे हाथ जल जाएंगे, यदि मुंह से पढ़ूंगा तो मुंह जल जाएगा और आत्मा से पढ़ूंगा तो आत्मा जल जाएगी। नमोकार मंत्र आग लगती है जिनको, पंच परमेष्टियों का अनुराग राग लगता है जिनको, और बड़े जोर से बोलते हैं राग तो राग है, और राग तो आग है नियम से, चाहे वो पंच परमेष्टि से राग हो, चाहे गुरु से राग हो, चाहे माँ बाप से राग हो, राग तो राग है और आग है, इसको कहीं से भी छुओगे ये जलाएगा। ऐसे पूछते हैं या राग आग दहे तथा तात समामृत चाहिए। इस पंक्तियों की व्याख्या जो आजकल के समय सार पढ़ने वाले करते हैं, आग ही आग दिखती है उनको। बोले देखो ये राग पंच परमेष्टि राग, संसार का राग तो कौन कर देंगे उपदेष्टा, पांच पापों का राग तो कौन कर देंगे। सीधे आ जाते हैं, कहते हैं आजकल के कुछ मूर्ख लोग पंच परमेष्टि राग को अच्छा मानते, नमोकार मंत्र को राग को अच्छा मानते, पूजा पाठ को अच्छा मानते, मंदिर जाना अच्छा मानते हैं। देखो ये तो आग है आग, क्योंकि ये पर है। जो पर है वह है, जो पर है वो आग है, और उससे राग करोगे तो वो आग का काम करेगा। एक थर्मामीटर एक लाइन बना दी उन्होंने, पर पदार्थ से राग करना आग है, बस ये इतनी बड़ी भूल हो गई उनकी कि वे नमोकार मन से घृणा कर बैठे। उनसे पूछो क्या परिजन,
बोले महाराज जी ये बताओ, नमोकार मंत्र की माला उसने थोड़ी बहुत तो फेर ली, फिर बाद में समय सार पढ़ लिया उसने। पहले नमोकार मंत्र फेरता था, उसका बाप भी फेरता था, उसके दादा भी फेरते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी फेरते थे, लेकिन बीच में एक मारीच हो गया, बीच में मारीच बुद्धि आ गई। उसने कहा कि क्या बात है, हम पंच परमेष्ठी को नमोस्तु करें, मैं कोई कम हूं का? मैं तो खुद भगवान हूं, मैं विश्व चतुष्टय वाला हूं, मैं दूसरे को नमोस्तु क्यों करूं? मेरी भी तो कोई बकत है, मैं भी कोई चीज हूं, मैं तो कैसे नमस्कार करूं? मेरी भी कोई अहमियत है, स्वाभिमान है। अक्सर कल अहंकार यहीं आता है, कभी कभी स्वाभिमान की आड़ में अभिमान पलता है। मैं क्यों करूं, मैं कोई कम हूं क्या? मैंने एक बार कहा था ना, बेटा थोड़ा सा बड़ा ही होते बाप जब डांटते हैं तो पापा अब मैं छोटा नहीं रहा। एक दिन पूरा प्रवचन दिया था। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, समझ लेना अब बड़ों की छाया तुम्हारे ऊपर से उठ गई। अब कितना भी संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, बड़ों का आशीर्वाद तुम्हें नहीं फलेगा, बड़ों की दुआ तुम्हें नहीं लगेगी, बड़े कुछ भी नहीं, तुम्हारा खत्म हो गया। क्योंकि तुमने क्या कह दिया, अब मैं भी बड़ा, पापा अब हाथ मत उठाना, मैं भी अब बड़ा हो गया, छोटा नहीं हूं। बाबा पापा ज्यादा बोलते, पापा अब देखो मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं छोटा नहीं रहा। ऐसा अहंकार भाव जिस मन में आ जाए, जब आ जाए, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। अब बड़ों का बड़ा धस तुम्हारे ऊपर से खत्म हो गया, अपने आप हो गया। अब पिताजी कितने ही आशीर्वाद दे, कुछ नहीं होगा, पिताजी कितने ही तेरे लिए दुआ दे, में कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरे मन में एक दुर्गंध आ गई, मैं भी अब बड़ा हो गया, मैं भी अब बाप हो गया। दुर्योधन को यही अनुभूति हुई, कन्हैया ने करा दी, तू अब वो गोदी में रहने वाला छोकरा नहीं है रे, तू भी बाप और दादा बन गया और मम्मी के सामने दिगंबर जाएगा। तो मां ने तो कहा है, अरे मां को तो सब हमेशा बच्चे ही दिखता है, तू तो सोच। बस वो मां के सामने बड़ा हो गया, मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं बाप हो गया हूं, मैं दादा हो गया हूं। बस वहीं से विनाश की कहानी शुरू होती है। बंधुग्रस्त अवस्था में तुम्हारे लिए एक मंत्र दे रहा हूं कि जब भी तुम्हारे बड़े लोग आवे सामने, उसके सामने कभी भी तुम्हारे मन में भाव आए, हमेशा उनके चरणों की धूल बने रहना। विकासवाद आगे उठने का एक मंत्र तुम्हें दे रहा हूं। तुम यदि बड़े बनना चाहते हो, तुम यदि महान बनना चाहते हो, तुम बहुत कुछ ऊंचाइयां छूना चाहते हो, तुम चाहते हो कि एक दिन हम भी घर की इज्जत बने, एक दिन हमारा घर पूरी समाज में इज्जत बने, मैं भी एक इज्जत बनूं इस कुल की, सारी दुनिया मेरे नाम से इस कुल की इज्जत माने, तो बस कुछ ज्यादा कुछ कर सको या ना कर सको, एक नियम में ले लेना, जो भी तुम्हारे घर में बड़े हों उनकी बराबरी वाला और उनसे बड़ा कभी मत मानना। बस एक सरल मंत्र है। जो जो तुम्हारे घर में बड़े हों, जो तुमसे पहले आए हों, जो तुमसे पहले जन्मे हों, जो तुमसे बड़ी उम्र वाले हों, उनसे कभी भी भूल करके, लक्षण क्या बनाया था कलम ने, जो अपन से पहले जन्मे हैं उनको समझना अभी मैं बताऊंगा। पहले तो अभी बता रहा हूं, जो हमसे पहले जन्मे हैं और वो हमारे हैं, परायों की नहीं कह रहा हूं, अड़ोसी पड़ोसी से कोई लेना दे नहीं, जो हमारे हैं, हमारे कुल में है, हमारे वंश में है, हमारा कुटुंब है, उनके सामने आज ही सारे विश्व के लोग जो सुन रहे हैं, एक नियम ले लेना, हम कभी अपने आप को किसी भी अवस्था में अपने बड़ों से कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानूंगा, बस फीलिंग भी नहीं करूंगा, बराबरी का भी नहीं मानूंगा। पापा अब मैं बराबरी का हो गया हूं, पापा कह सकता है कि बेटा मेरे बराबरी का हो गया, बेटे को कह रहा हूं, पापा को नहीं कह रहा हूं, बेटे को कह रहा हूं, बेटे को कभी बाप के बराबर नहीं होना। चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे चक्रवर्ती बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तीर्थंकर भी बन जाओ। महापुराण में आया, ऋषभदेव तीर्थंकर थे, बहुत बड़े हो चुके थे, लेकिन पिता के सामने आते ही खड़े हो गए, अभिवादन किया, यानी वो 3 लोक में बड़े हैं। सौधर्मेंद्र भी जिनको बड़ा मानता है, सारे लोग में जिनकी पूजा होती है, लेकिन ऋषभदेव अपने पिताजी के सामने कभी बड़े नहीं हुए ही नहीं, कभी सदा छोटे रहे।
चक्रवर्ती अपने पिता के सामने कभी बड़ा नहीं हुआ, चक्रवर्ती बनने के बाद भी मारीच बड़ा हो गया। राम जैसे कभी बड़े नहीं हुए, इतने बड़े होकर के रामचंद्र जी अपने पिताजी के सामने कभी बड़े नहीं हुए, मां के ही सामने बड़े नहीं हुए। और जिस जीवन में ये भी फरमान जारी सुन लीजिए, यदि कभी तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि मैं कोई कम नहीं हूं, मैं भी अब बड़ा हो गया हूं, मैं भी अब बराबरी का हो गया हूं, बस इसी का नाम है मारीच। मारीच को बस यही पॉइंट जागा था, यही बात जागी थी, मैं भी तो तीर्थंकर बनूंगा, क्या बात हो गई, ये आज बन गए कल मैं बनूंगा, भाई आज के भगवान है, मैं कल का भगवान हूं, मैं बनूंगा, बस मैं भी कोई कम थोड़ी हूं। बस ये भाव मारीच को जाग गया और मारीच का विनाश चालू हो गया। अपन को ऐसी गलती नहीं करना, मोक्ष मार्ग में ऐसी गलती हो रही है। यही मोक्ष मार्ग में कुछ मारीच पैदा हो गए जो समय सार का स्वाध्याय करने के बाद कहने लगे मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान हूं, अब भगवान को नमस्कार क्यों करूं, भगवान की वंदना क्यों करूं, भगवान की पूजा क्यों करूं, भगवान का अभिषेक क्यों करूं, उनको अपने सिर पर क्यों बैठा लूं, मैं कोई कम हूं क्या। बस यहीं से इनका विनाश चालू हुआ, उसके पहले विनाश नहीं था। जैसे व्यक्ति ने संसार अवस्था में रहने वाले ने अपने से बड़े, मोक्ष मार्ग की बात कर रहा हूं, संसार की नहीं, हमसे पहले कौन भगवान बन गया। हम पहले धर्म कर रहे हैं, हमसे पहले किसने धर्म कर लिया। हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, हमसे पहले किसने पढ़ लिया। हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, हमसे पहले किसने कर लिया। हमने दीक्षा ली है, मेरे से पहले किसने दीक्षा ली है। हमारे यहां देखो मोक्ष मार्ग में कितनी यही परंपरा है, कौन बड़ा कौन छोटा। कई बार ऐसा होता है उम्र में बड़ा मामला टेढ़ा हो जाता है, पहले दीक्षित वाला उम्र में छोटा है और बाद का दीक्षित वाला उम्र में बड़ा है। हमारे आचार्य जी की बात बड़ी घट गई। हमारे आचार्य जी बेटा थे और मल्ली सागर पिताजी थे। अब पहले दीक्षा किसने ली, आचार्य ने, और बाद में तो अब बाप बेटे को नमस्कार करेंगे, बेटा बाप को, बाप तो बाप ही है। आहा गजब, कैसा है जैन दर्शन। जैन दर्शन कहता कौन सा प्रसंग है यहां, बाप बेटे का हो तो बाप बड़ा है, बेटा छोटा है। अब ये कौन सा मार्ग है, धर्म का मार्ग है। तो जो कल हमने परिभाषा बताई थी, जिस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, जो मार्ग हमारा आप अर्पित है, उस मार्ग में हमारा पूज्य कौन है, जो हमसे पहले आया है। हमसे पहले जो आ गया बस वही पूछे, कोई परिभाषा मत बना। जिस क्षेत्र में, डाकू के क्षेत्र में सही, तुम डाकू बनना चाहते हो तो तुम्हारा बॉस कौन होगा, आगे तुम पूर्ति करो, मुझे कहने में संकोच लग रहा है। तुम डाकू बनना चाहते हो तो डाकू का बॉस कौन है, उसको एक ही देखना, मेरे से पहले कौन डाकू बना है, सीनियर कमांड। बस हमसे पहले जो डाकू बना है बस उसको बॉस बना लेना, डाकू पढ़ने में सफल होते जाओगे। सारी पढ़ाई, सारी लौकिक पढ़ाई में यही है। तुम डॉक्टर बने हो, पहले उसको जाके जय जयनंद करो जो तुमसे पहले डॉक्टर बनाओ, जो तुमसे इंजीनियर बनाओ, जो तुमसे पहले आगे का। बस यही जैन दर्शन का कथन है, जो तुमसे पहले बना है उसकी वंदना करो, उससे कभी बड़े मत बनना, अपने आप को कभी नहीं बनना। और आज हमारे मोक्ष मार्ग में भूल हो गई। वर्तमान में कलयुग में लोगों के मन में दुर्गंध आ गई, भगवान की वंदना में मान ही नहीं लगता। क्या कहते हैं, मंदिर जाते समय ऐसा लगता है जैसे आग की भट्टी में जा रहा हूं, आग लगती है क्योंकि ये राग है, पूजा सूजा सी लगे, सत्तुर से भगवान ऐसी बात है। इनका विनाश चालू हुआ, इनका अब कभी समाधि मरण नहीं होगा, इनका मरण अच्छा नहीं होगा। एक भी जिन जिन ने ग्रस्त अवस्था में रह करके अपने आप को भगवान से बराबर माना है कि मैं भी भगवान है, इनका कभी मरण अच्छा नहीं होगा। 50 साल का रिकॉर्ड मेरा है, मैंने खुद रिकॉर्ड इकट्ठा किया। 50 साल तक जिन ऐसे बुरी तरह मरते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर एक ही अहंकार आ गया, मैं भगवान, मैं और तेरे में क्या अंतर, जो तू है वह मैं हूं,
मेरे में तेरे में क्या फर्क पड़ता है? तू भगवान, मैं भगवान। तू पर्याय से भगवान है, मैं द्रव्य से भगवान हूं, बस क्या अंतर है? तू पर्याय से भी भगवान है, मैं द्रव्य से भगवान हूं, द्रव्य से बैठा हुआ हूं। बंधुओं, कभी भूल करके ऐसा परिणाम नहीं लाना। और भगवान और गुरुओं की बात आई तो वो तो कहने लगे ये तो गुरु ही, मैं तो भगवान हूं। मैं भगवान कैसे झुक जाऊं? समय सार पढ़ने वाले अमृतचंद सूरी को पढ़ने के बाद इनकी ये धारणा बन गई, आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार क्यों नहीं करते? बोले कैसे करूं, मैं तो भगवान हूं, वे तो अभी आचार्य हैं। यानी अपने आप को भगवान मान बैठे। भगवान बात सही है, आचार्य उपाध्याय को कैसे मंजूर करे? मैंने कि भैया ये चर्चा डिस्कशन का विषय है, उदाहरण का रूप मैंने बना दिया। 96 की घटना है, जयपुर की चर्चा, शुरू की बात है। उस समय लोगों ने आकर के बात पूछी कि महाराज पंच परमेष्टि में आप लोग नमोकार मंत्र पे बहुत प्रोत्साहन देते हैं, सबको नमोकार मंत्र में जाते। उन्होंने यही कहा क्या पंच परमेष्टि पर नहीं है? मैंने कहा हैं। तो फिर पर में क्यों समय व्यतीत करवाते हो? दूसरे की दुकान चलाने में क्यों? उनके गुणानुवाद करने से हमें क्या मिलने वाला है? एक सेठ को हम 100 बार कहें बहुत अच्छा सेठ है, बहुत बढ़िया सेठ है, उसके कारण इसको भोजन बहुत अच्छा मिला, मेरा पेट थोड़ी भर जाएगा। कोई अच्छा भोजन कर रहा है, यदि हम उसकी 100 बार प्रशंसा करें तो क्या पेट भर जाएगा? मैंने कहा नहीं भरेगा। क्या दूसरे की संपत्ति की जय जयकार बोलने से हमारी तिजोरी भर जाएगी? बोले नहीं भरेगी। तो इसी प्रकार हम पंच परमेष्टियों के भगवान के गुणानुवाद करते करते भगवान आपकी जय हो, आपके पास अनंत ज्ञान है, अनंत चतुष्टय, इतने करने से क्या हमारा अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाएगा? मैंने कि नहीं होगा। तो महाराज जी आप ही ने स्वीकार कर लिया, अब आज से कृपया करके नमोकार मंत्र पर प्रवचन नहीं देकर आत्मा पर प्रवचन देना। मैंने कि दे दूंगा, मैं तो आत्मा भी देता हूं। महाराज जी देखो आप झूठ मत बोलो, आप साधुओं के मुख से कभी आत्मा निकलती नहीं है, आप लोगों के मुख से तो परमात्मा निकलता है, भगवान, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय। मैंने कि शब्द तो यही निकलता है, शब्द तो यही निकलता है, लेकिन कभी मुझे भगवान नहीं दिखा। शब्द तो यही निकलता है कि भगवान के पास जा रहा हूं, भगवान का दर्शन कर रहा हूं, लेकिन मुझे भगवान नहीं दिखा। मैं तो भगवान का दर्शन करता हूं ऐसा कहता हूं, सत्य यह है कि मुझे भगवान में आत्मा का दर्शन होता है। अब मैं कैसे करूं? भगवान का दर्शन होता है कहने मात्र है, झूठा है, सही तो आत्मा का दर्शन होता है। तुम्हारी कैसी बुद्धि मारी गई? मैंने कहा तुम्हें ये पर दिख रहे हैं, पर में स्वयं देखो, पर में स्वयं देखो। एक बार आचार्य ने प्रवचन दिया था, मैंने स्वप्न में स्वपन देखा, मैंने स्वप्न में स्वयपन देखा, यानी अपना स्वभाव देखा स्वप्न में देखा, क्योंकि साक्षात तो दिखने वाला है नहीं। ऐसे मैंने भगवान में आत्मा देखी, मैंने गुरु में आत्मा देखी। मैं गुरु का दर्शन करते ही नहीं, मैंने स्पष्ट कहा, अभी 2 दिन पहले भी कहा था, जैन दर्शन में ना तो भगवान का दर्शन है, ना गुरु का दर्शन है, ना आचार्य का दर्शन है, होते ही नहीं। सम्यक दृष्टि ना भगवान का दर्शन करता है, ना गुरु का दर्शन करता है, ना आचार्य का दर्शन करता है, ना उपाध्याय का करता है, उसको दिखते ही नहीं भगवान। वो तो जब भी भगवान के सामने खड़ा होता है आत्मा का दर्शन करता है। जैसे दर्पण, दर्पण के सामने खड़े होने पर कोई दर्पण नहीं दिखता, दिखते ही नहीं दर्पण, उपयोग ही नहीं जाता दर्पण पर, उस दर्पण में अपने चेहरे पर उपयोग जाता है। ये बहुत बड़ी कला, बहुत बड़े गेय हैं ये, इन दर्पण के अंदर अपना दर्पण। उन्होंने कहा महाराज जी आप कितने ही कहो, देखो अच्छा महाराज जी ऐसा करो, अपन कंप्रोमाइज करते हैं, 5 चीजों, 5 परमेष्टि है ना, इनमें अपन एक कंप्रोमाइज करते हैं। 3 तो देखो आचार्य उपाध्याय साधु, इनको तो नमस्कार करने का मेरा मन तो नहीं होता, इनको तो मैं नहीं मानूंगा। मैंने क्यों? बोले भाई क्या अंतर है इनमें और हम में? एक कपड़े का तो अंतर है, ये भी खाते हैं हम भी खाते हैं, ये भी देखते हैं हम भी देखते हैं, ये भी बोलते हम भी बोलते, सब एक कौन सी क्रिया है? सब वही तो करते हैं जो हम करते धार्मिक दृष्टि से। बोलो आप आहार लेते हो कि नहीं? हम लोग भी लेते।
आप चलते हैं कि नहीं चलते? हम लोग भी चलते। आप बोलते हैं कि नहीं? हम लोग भी बोलते। अब मैंने कहा इस मूर्ख को समझाना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा भैया चलने चलने में अंतर है। बोले महाराज ये तो कहवे की बात है, अंदर की बातें पता नहीं क्या है। मैंने कहा हम लोग देख के चलते हैं जीव। तो बोले हम लोग भी देख के चलते। मैंने तुम कांटा देख के चलते, हम जीव देख के चलते। तुम भी नीचे देखते हो कांटा नहीं लग जाए, कांच नहीं लग जाए, और हम लोग देखते हैं कि कोई जीव नहीं मर जाए। महाराज तुम भी खाते? हम कहा नहीं हम लोग खाते हैं रत्नत्रय के लिए, देख के खाते, तुम लोग बिना देखे। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अरहंत सिद्ध कर लो, हो जाएगा कल्याण। हाँ बोले ये तो ठीक बनी। थोड़ी देर बाद आके बोले, थोड़ी देर बाद बोले महाराज जी अरहंत के में संबंध में भी आप विचार करो, ये भी संसारी हैं, ये भी गुणस्थान में है। 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए तो क्या 4 अघातीय कर्म तो बैठे। मैंने कहा अरहंत भी पर हैं? हाँ महाराज बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मैं तो अरहंतों को भी मना करता हूं। मैंने कहा चल भाई सिद्ध सिद्ध कह ले। हाँ सिद्ध तो ठीक है, शुद्ध है वो। थोड़ी देर बाद सोच के कहता है महाराज जी सिद्ध सब कुछ ठीक है, लेकिन है तो पर ही ना। सिद्ध भगवान है तो पर ही ना, इनको पर का जाप करने से क्या होगा? इनकी जय जयकार जैसे अभी हमने बताया, दूसरे के गुणों की प्रशंसा कर करके हमें क्या मिलने वाला है? मैंने कुछ नहीं मिलेगा। तो अब क्या भाव है? बोले महाराज मेरा भाव तो है कि मेरी आत्मा को ही जपो, आत्मा। मैंने ठीक है, तो आत्मा दिखती कहां है ये बता दो, कैसी है आत्मा, कैसा क्या है? भटक गए लोग। ऐसे लोगों की क्या दशा होगी? एक जोक, बहुत अच्छा जोक पढ़ा था कहीं। एक व्यक्ति ने इसी आत्मा के चक्कर में, इसी स्वचतुष्टय के चक्कर में, मैं सबसे शक्तिमान को नमस्कार करूंगा, सबसे बड़ा शक्तिमान जो ताकत में होगा, बड़ा होगा, लंबा चौड़ा होगा, तो सबसे बड़ा हाथी है। और हाथी के प्रतीक रूप में गणपति बप्पा है। तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, हैवी भी हैं, बढ़िया है, शक्ति में है सब कुछ। उनकी पूजा करने लगा। गणेश जी को लड्डू बड़े प्यारे हैं। और सवारी कौन सी है गणेश जी की? चूहा। एक दिन क्या हुआ कि वो लड्डू कोई प्रसाद चढ़ा के गया गणेश जी को, और चूहा ने खा लिया और हाथ में से उठा के खा लिया, और वो पूजा कर रहा था। उसने कहा और मैं तो गणेश जी को पूज रहा था, शक्तिमान तो चूहा है जो हाथ में से छुड़ा के खा गया। तो उसी दिन से गणेश जी की पूजा बंद और चूहा की पूजा चालू। ओम जय मूसक देवा, स्वामी जय मूसक देवा। चूहा कहने लगा मजा आ गया, अब तो डायरेक्ट लड्डू मिलने लगे। वो पूजा वहां चालू हो गई। एक दिन क्या हुआ, वो पूजा कर रहे थे, उसी समय घर में लड्डू थे, घर में सब पूजा बना रही। चूहा कैसे लड्डू खा रहा था, एक बिल्ली आई, उसने झपट लिया। अरे मैं तो चूक गया, चूहा से बड़ी तो बिल्ली है, तो खा गई इसको। मैं कहां से कर गया? ओह संसार में सबसे बड़ी बिल्ली मौसी है। और तो बिल्ली की पूजा चालू हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, घरेलू बिल्ली थी वो, तो घर में दूध रखा हुआ था। तो दूध आकर के बिल्ली ने आकर वो दूध पी लिया। उसकी पत्नी आई, उसने एक डंडा मारा जम के बिल्ली में। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके रह गई। उसने सोचा कहां मैं मूर्खानंद दुनिया में घूम रहा था, सबसे बड़ी ताकतवान तो मेरी श्रीमती है। अरे श्रीमती, ओ भगवती देवी बैठ सिंहासन पर, मुझे पूजा करना है शक्तिमान की। अब पत्नी कहती पागल तो नहीं होगा? बोले पागल भागल कुछ नहीं, मैं प्रैक्टिकल करके आया हूं, मैं समय सार पढ़ के आया हूं, प्रैक्टिकल किया है मैंने, सर्वशक्तिमान की पूजा करूंगा, प्रैक्टिकल किया है मैंने, गड़बड़ नहीं करना। अब पत्नी कहते इनके कौन मुंह लगे, तो बेचारी बैठ गई। ओम जय श्रीमती देवी। पूरा बना लेना, आप लोग बना लेना, कभी लोग हो आप लोग। श्रीमती का जब भजन बनाओ ना, तो उसके मम्मी पापा का नाम लिख देना, अपना खुद का लेना, ये पति की पत्नी है, परिचय सब बना लेना, गुड़मुड़ सब बना लेना। एक दिन क्या था, अब पत्नी को तो 17 काम होते,
अब इनको कहीं जल्दी जाना, बोले मुझे पूजा करके जाऊंगा। वो कहते मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दूसरा काम करना है। अब पत्नी को वो कहते नहीं, मुझे पूजा के बिना कैसे जाऊं, भोजन कैसे करूंगा मैं। वो कहते मेरे पास टाइम नहीं है। इसने कहा तू मेरे से मुड़ा दो, 4-5 झापड़ दिए पत्नी में। झापड़ मारने के बाद कहता है कि मैं कितना बुद्धू हूं, पत्नी से बड़ा तो मैं ही हूं। ये तो रोने बैठ गई, मेरे 2 झापड़ में रो बैठी। मैं तो इसको मान रहा था कि ये बड़ी ताकतवान है, सबसे बड़ा ताकतवान तो मैं खुद हूं। उसने कहा ओहो, संसार में सब बेकार हैं, सबसे बड़ा ताकतवान मैं हूं। उस दिन से उनका ओम जय निज देवा, और वो लड्डू यूं लावे आ, क्योंकि मेरे से बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं। क्या बढ़िया प्रैक्टिकल अपनाया। यही हो रहा है आज। समय सार पढ़ने के बाद लोग ऐसे ही सब में घूम घूम करके अरहंत साधु पर है, आचार्य पद है, उपाध्याय पर है, अरहंत पर है, सिद्ध पर है, सबको पर कह करके सबसे बड़ा कौन है, बोले मैं ही आत्मा हूं। निज आत्मा के अर्घ चढ़ने लगे, शुद्ध आत्मा के अर्घ चढ़ने लगे। मैंने बहुत पुरानी पुरानी पूजाएं देखी, बहुत पुराने देखे, कहीं शुद्ध आत्मा को अर्घ नहीं चढ़ा, सिद्ध आत्मा को अर्घ चढ़ता है। सिद्ध आत्मा को अर्घ चढ़ता है, शुद्ध को नहीं चढ़ता। और आज शुद्ध आत्मा को अर्घ चढ़ने लगे, शुद्ध आत्मा की पूजा होने लगी। सिद्ध आत्मा की तो पूजा है, शुद्ध आत्मा की पूजा तो मैंने आज तक किसी शास्त्र में नहीं पढ़ी। बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने पूजा की, सिद्धों की पूजा तो की, लेकिन शुद्ध आत्मा की पूजा नहीं की। आजकल होने लगी, निज आत्मा की पूजा होने लगी। ये ऐसे ही लोग हैं, एक दिन ये सब को नकारते नकारते अपने में आ जाए। इन अज्ञानियों से मेरा कहना है, पर से इतनी घृणा मत करो। कुछ पदार्थों में देखो, अंधे मत बनो। पर में तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, सारे पदार्थ में कुछ नहीं दिख रहा, तो नेत्रों का ऑपरेशन कराओ। इस दुनिया में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसमें स्वप्न दिखता है, जिसमें अपना चेहरा दिखता है। कहां दिखता है बताओ? ये पंच परमेष्टि देखो। देखा तो बोले इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। समझ लेना, अरहंत भगवान के सामने, पंच परमेष्टि के सामने देख करके यदि आपको अपनी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ तो निश्चित समझना आप आंखों का ऑपरेशन कराइए, आप अंधे हैं। अंधे को दर्पण में कुछ नहीं दिखता, अंधे को कुछ नहीं दिखता। नियम से आपका मोतियाबिंद हुआ है। बहुत बड़ा लक्षण सूत्र बनाए, भगवान के दर्शन करने जाओ और आत्मा का दर्शन नहीं होवे, नियम से तुम्हारी आत्मा में काला मोतियाबिंद है। काला मोतियाबिंद कौन है? आत्मा का मिथ्या दर्शन। हमारे यहां दर्शन को सम्यक दर्शन बोलते हैं, यानी इसकी आंख अच्छी है, इसका ज्ञान अच्छा है, इसका दर्शन अच्छा है। और जिसको जैसे आंख में काला मोतियाबिंद हो जाए तो उसे कुछ नहीं दिखता, ऐसे काला मोतियाबिंद कौन है धर्म के मार्ग में? मिथ्यात। मिथ्या दृष्टि को जब मिथ्यात होता है, उस मिथ्या दृष्टि को काला मोतियाबिंद मिथ्यात का होने से भगवान के सामने भगवान नहीं दिखता, अपना आत्मा नहीं दिखता। आत्मा दिखते नहीं, उनको तो दिखता है कि आत्मा कहां दिख रहा है। अंधे को तो क्या दर्पण, अंधे को तो कोई दर्पण का मतलब ही नहीं है। इसलिए आप लोग दर्पण मत फेंकें, आप लोग पंच परमेष्टि को ना छोड़ें, आप लोग मंदिर ना छोड़ें, आप अपनी आंखों का ऑपरेशन कराइए। और आंखों का ऑपरेशन मेरे पास आइए, हम साधु लोग आंखों के ऑपरेशन करते हैं। हम लोग नेत्र चिकित्सालय वाले कहलाते हैं। हाँ, हम लोग नेत्र चिकित्सा, मोक्ष मार्ग की नेत्र चिकित्सालय देशना लब्धि है, गुरु करते। ज्ञानांजन सलाक्या आता है ना, वो अज्ञान तिम्रान ध्यानान ज्ञानांजन सलाक्या चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे अंधे लोगों, गुरु के पास आ जाओ, ज्ञानांजन सलाक्या, ऐसी तुम्हारी आंख को निर्मल कर देंगे कि तुम्हें इन्हीं भगवान में अपनी आत्मा दिखने लग जाएगी, परमेश्वर दिख जाएगा। ये खोज जैन दर्शन की खोज है, ये खोज जैन दर्शन की खोज है।
कल के चिंतन के बाद जो प्रथमान योग की बात कही, किसको अपने जीवन में आदर्श मानना? अभी तो हम तो जन्म लिया है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं कैसा जीना है। बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जन्म के बाद जिनके साथ रहता है वैसे ही हो जाता है। शेर का बच्चा भी भेड़ों के साथ रहने में भेड़ हो जाता है, भेड़ हो जाता है। मनुष्य भी जानवरों के साथ रहने, जानवरों जैसी भाषा बोलने लग जाता है। जैसा हो, बहुत बड़ा प्रभाव है। तो सबसे पहले आपको अपनी गृहस्थी में अपन अज्ञानी बन के जन्मे हैं। सब व्यक्ति बुद्धू बनकर जन्मता है। तीर्थंकर की बात छोड़ दो, अब कैसे करूं, इसमें तो मुझे जीना ही नहीं आता। तो जिनवाणी कहती है प्रथमान योग की परिभाषा। पहले प्रथमान योग। प्रथमान योग क्या है? बस तुम्हें कुछ नहीं देखना, जिस घर में जन्मे हो इस घर में तुमसे पहले कौन आया है, उस घर में देखो सबसे पहले कौन आया है जो जिंदा है। पहले तुम्हें सब मिलेंगे, बड़ा भाई भी मिलेगा, बहन भी मिलेगी, सब मिलेगी। अब पूरे घर को आप एक लिस्ट बनाना। बहुत अच्छी तरह जिंदगी व्यतीत करा रहा हूं, स्वचतुष्टय बना दूंगा इसी पर में। पर को देखते देखते, पर का अध्ययन करते करते स्वयं को प्राप्त हो जाओगे। तो पहले घर में देखो मेरे से पहले कौन कौन आए, उनके नाम लिखो। और क्या नियम लेना है? जो जो मेरे से पहले आए हैं, मैं अपनी जिंदगी में कभी इनसे बड़ा नहीं होऊंगा, कभी इनकी बराबरी का नहीं मानूंगा। एक बात। अब उसमें और जिन तीसरा प्रश्न है, जो जो हमसे बड़े हैं हम उनको पूजा करेंगे, हम उनको आदर्श मानेंगे, हम उनको नमस्कार करेंगे। नमस्कार का जय जिनेंद्र करेंगे, जो भी आपका अभिवादन होता है। जो जो हमसे बड़े हैं, एक नियम लेना है। क्यों कराया जाता है छोटों को? क्यों कहा जाता है कि सुबह उठकर बड़ों के पैर छूना? बहुत बड़ा दर्शन है महानुभाव में, बहुत बड़ा दर्शन है। वो तुम्हारे दर्पण हैं। सबसे पहले उठ करके। दूसरा नियम, जो जो इस घर में मेरे से पहले जन्मे हैं, मैं प्रातःकाल उन करके उनको जय जिनेंद्र करूंगा, चरण छूंगा। एक काम शुरुआत कर रहा हूं, प्रथमान युग की भूमिका बना रहा हूं, घर का प्रथमान युग पढ़ा रहा हूं। अभी धर्म का प्रथमान युग अभी बता दूंगा। अभी घर में तुम्हारा प्रथमान युग क्या है? घर में भी रहना है तो प्रथमान युग पढ़ना पड़ेगा। और फिर दूसरा नियम लो, उनसे पूछो मुझे आपकी क्या आज्ञा है, आज मुझे क्या करना है। अपनी इच्छा से मत करना, भटक जाओगे, तुम बुद्धू हो। अनभ्यस्त विषातु परतः। तुम्हारे लिए उनसे पूछना है कि आज मुझे क्या करना है, मैं कैसे चलूं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, सब उनके पहले उनसे पूछना। फिर दूसरा नियम करना, जब खाने की बारी आए तो पहले मत खाना। जो हमसे पहले इस घर में आया है पहले वह खाएगा, पहले वह पानी पिएगा, पहले वह बैठेगा। सब कुछ तुम उनके पीछे करना, सब तुम्हें कुछ नहीं करना। आपको अपनी गाड़ी उनके पीछे डाल देना। जब उनका भोजन हो जाएगा तुम्हारा भोजन। वो खड़े हैं तो तुम खड़े रहना, वो बैठ जाए तो तुम बैठ जाना, वो चले तो तुम चल देना। बस कुछ नहीं करना है, बस ये कर लो। और फिर उनकी जो यदि उनकी आज्ञा हो जाए कि मैं इधर जा रहा हूं तुम इधर जाओ, तो फिर उन्हीं के पीछे ही चलना कहलाता है। बड़ों की आज्ञा में चलना बड़ों के साथ ही है। मेरे आचार्य श्री से एक बार हम लोगों ने प्रश्न किया कि आचार्य श्री, हमें आप अलग भेज रहे हैं, हम लोगों को इतना दूर भेज रहे हैं, हम लोग अकेले कैसे रहेंगे? और एकल बिहारी का अर्थ क्या होता है? क्या आचार्य से जवाब दिया, बोले देखो, जो गुरु की आज्ञा में चलता है वो बाहर रह करके भी गुरु के पास रहता है, और जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता है वो गुरु के पास रह करके भी गुरु से दूर रहता है। उदाहरण दिया उन्होंने पतंग का, रामटेक के अंदर पतंग का एक उदाहरण दिया। देखो पतंग कितनी ऊंची उड़ती है। आचार्य सिंह ने एक उदाहरण दिया था। जिस दिन मेरा पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठा था तो मैं तो बोला नहीं, क्योंकि मैं तो भावुक था, मेरे तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आचार्य सिंह बोले तो आचार्य सिंह ने कहा कि देखो
इतने साल से तुम लोग कह रहे कि मैं दूर हूं, 19 साल बाद मिला था। पतंग होती ना, पतंग, पतंग जितनी ऊंची उड़ती है, उड़ाने वाला यही सोचता है कि मेरी पतंग सबसे ऊपर जाए, सबसे दूर जाए। उड़ाने वाला पतंग को पास में उड़ाना चाहता है कि दूर? जितना ज्यादा दूर उड़ाएगा उतना उसको मजा आता है, और उस पतंग को भी कुछ नहीं बिगड़ता कि उसकी डोरी किसके पास है। इसलिए तुम लोग कितने ऊंचे उड़ो, जब तक डोरी मेरे पास है तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं मेरे पास हो। आज्ञा में जो गुरु की चलता है वो एकल विहारी नहीं होता, कभी भी, कभी नहीं होता। एकल विहारी वो है जो गुरु आज्ञा में नहीं चलता। ऐसा ही आप लोग अपने बड़ों की आज्ञा में यदि चल करके बाहर जाते हो व्यापार धंधा करने, तो आप घर से अलग नहीं हुए, क्योंकि आपको आज्ञा हुई है। तो ऐसा नियम यदि हर घर का बन जाए तो पूरा राम राज्य आ जाए, संगठन बन जाए, सारी कलह खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। बस छोटे को एक नियम लेना है, मैं बड़ों के पहले खाऊंगा नहीं, बड़ों को नमस्कार किए बिना सुबह होने नहीं दूंगा। सब कुछ उनका आदर्श बना लिया, क्योंकि कल मुझे भी, अब महाराज जी आपने बड़ों को क्यों झुकाया, उनके पहले क्यों खिलाया? क्योंकि तुम्हें भी कल बड़े बनना है। यदि बड़े नहीं बनना है तो नहीं करना। फिर यदि आपको यह नियम हो महाराज मुझे बड़ा बनना ही नहीं है, तो फिर तुम्हें कोई मतलब नहीं है। फिर मैं नहीं पूछूंगा कि तुम बड़ों के पास जाओ, मैं नहीं कहूंगा बड़ों के पैर छुओ। मैं तो उसको कह रहा हूं जो कह रहा है, सोच रहा है मैं बड़ा कब बनूं, तो ये बड़े बनने की तरीका बना रहा हूं। कल तुम्हें बाप बनना है तो बाप को स्वीकार करना पड़ेगा। बेटे से पैर पड़वाना है तो बाप के पैर पड़ना पड़ेगा। बेटे से सम्मान चाहते हो तो बाप का सम्मान करना पड़ेगा। बेटा तुम्हारी बात माने तो तुम्हें बाप की बात मानना ही पड़ेगी। सब कुछ उसी का असर होगा, और जो इसमें चूक जाएंगे उनको चूकना बिगड़ा है। इसलिए गृहस्थ के लिए आदेश दिया जाता है जिनवाणी की मां की तरफ से कि तुम गृहस्थ में भगवान का दर्शन किए बिना कभी संसार में बाहर मत निकलना, यानी संसार के कोई कार्य नहीं करना। जैसे एक गृहस्थ घर से बाहर निकलने के पहले कोई बुलाता भी अर्जन, तो तुम कहेंगे अरे भाई फ्रेश तो हो लेना, थोड़ा दर्पण तो देख लूं, क्योंकि बाहर जाएगा तो मजाक उड़ेगी, हंसी उड़ाएंगे, लोग कहेंगे क्या शक्ल बना रखी है। ऐसा ही गृहस्थ जो सुबह उठ करके भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति में दर्पण में दर्शन नहीं करता है, उसकी इस संसार में धर्म क्षेत्र में भी हंसी उड़ेगी। शरीर का चेहरा देखने के लिए सुबह से दर्पण चाहिए, आत्मा का देखने के लिए गृहस्थ को मंदिर चाहिए। इसलिए सारे गृहस्थों से मेरा कहना है नियम कर लो जिनके नहीं है। अभी सब लॉकडाउन में घर में हैं, कोई ये नहीं कह सकता महाराज मैंने आपका प्रवचन नहीं सुना। कोई बात नहीं, अभी तुम रामायण वगैरह देख रहे हो तो दोपहर में सुन लेना, आजकल दिन भर चलता है प्रवचन, दोपहर में सुन लेना, यूट्यूब पे सुन लेना, जहां सुना। लेकिन एक नियम ले लेना सब व्यक्ति कि आज इतना बड़ा सत्य प्रथमान युग का उजागर किया है हमने कि एक भी जैनी ऐसा नहीं बचे, एक भी मां ऐसी नहीं बचे जो अपने बेटे को, एक भी पत्नी ऐसी नहीं बचे जो अपने पति को, और एक भी व्यक्ति जैनी नहीं बचे जो आज ये नियम नहीं लेवे कि हम अपनी जिंदगी में नियम लेते हैं सुबह उठकर भगवान का दर्शन किए बिना हम दुनिया का कोई कार्य नहीं करेंगे। और करोगे तो हंसी के पात्र बनोगे, कुछ नहीं, सब हंसेंगे कि कहां जैनी था कहां नरकों में आ गए, कहां जैनी था कहां त्रियंच बन गया, सब जन्म निरांतों का हंसी होगी। इसलिए प्रथमान योग मंदिर आना, हमें भगवान बनना है। भगवान बनने वालों से कह रहा हूं मैं, जो कहना चाहते मुझे भगवान बनना है, भगवान बनना है, तो उनसे कह रहा रुको, पहले 1 मिनट सोचो, तुमसे पहले कोई भगवान बना है क्या? बोले हाँ बना है। कौन बने? 24 तीर्थंकर बने। तो बस वही प्रोसेस घर की, जो हमसे पहले भगवान बना है जाओ उसके पहले चरण छुओ, उसका गुणानुवाद करो, उसकी जयकार बोलो, उसकी सेवा करो, उसके चरणों की रज
माथे पे धारण करो। ये है भगवान बनने का तरीका। और भगवान बने बिना तुम करना चाहते हो, प्रथमान योग पढ़े बिना तुम पढ़ना चाहते हो, तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें मुनि बनना है तो सुबह उठ करके मुनि को पसंद कर लो, कौन सा मुनि निर्मल है। हाँ, ये ध्यान रखना, राग द्वेष से मलिन भी देखना। सब अपने आप को भगवान मानते हैं, लेकिन दर्पण जितना धुंधला होगा, चेहरा भी उतना धुंधला दिखेगा। इसलिए हर किसी को भगवान मत मान लेना। आजकल गली गली में भगवान है, और भारत देश तो इतने भगवानों का देश है जहां बंदा नजर नहीं आता, हर व्यक्ति भगवान है। और जैनियों में तो गजब हो गया, अन्य दर्शनकार तो कम से कम भगवान को गली गली में मानते हैं, यहां तो और आगे चल गया, स्वयं को ही भगवान मानने लगा। सब भगवान बनना चाहते हैं। ध्यान रखना, गली गली में भगवान मिलेंगे, गली गली में दुकानें हैं। परखना, दर्पण को देखना, थोड़ा अभी दर्पण ही देखना है, आत्मा नहीं देखना, चेहरा नहीं देखना। पहले दर्पण को परखो कि दर्पण निर्मल है कि नहीं। दर्पण को पकड़ो, दर्पण निर्मल है कि नहीं। दर्पण यदि अंधा हुआ, दर्पण यदि धुंधला हुआ, तो कोई काम के नहीं। थोड़ा लेट हो जाओ, थोड़ा खर्चा पानी करो। आत्मा को देखने के लिए कोई खर्चा नहीं करना, लेकिन आत्मा स्वयं नहीं दिख रही है तो दर्पण में देखना है। तो दर्पण में देख के लिए तो बाजार जाना पड़ेगा, यानी पर की तरफ जाना पड़ेगा, और थोड़ा पैसा भी खर्च होगा। महाराज अब आ गए आप वहीं पे, यहीं हमारे प्राण निकलते हैं। अब भाई आपने आंख से दिख जाता है तो दर्पण की जरूरत नहीं। अब दर्पण लोगे तो दर्पण फोकट में नहीं मिलता, पैसा खर्च होगा, तभी तुम्हें दर्पण हुए। भगवान के पास जाओगे तो फोकट में नहीं जाओगे, को दान दक्षिणा तो लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा फोकट में मिल सकती है, परमात्मा फोकट में नहीं मिलता। अपनी आंख फोकट में देख सकती है, दर्पण फोकट में नहीं मिलता। भगवान दर्पण है, बाजार है, वो तो पर है, वो फोकट में क्यों तुम्हारे लिए करेंगे। अब तुम्हें कुछ खर्च तो करना पड़ेगा, चाहे भली वो मुट्ठी भर चावल हो। इसलिए मुझे समझ में नहीं आई बात थी उस समय कि ये दान पूजा मुख क्यों कहा कुंद कुंद भगवान ने, कि सब आवश्यक में दान पूजा मुख है। क्योंकि वो जानते थे दर्पण फ्री में मिलने वाला नहीं है। दान और पूजा के बिना भगवान तुम्हारा होने वाला नहीं है। भगवान तुम्हारा होने वाला नहीं है। बाजार में दुकान में बहुत दर्पण रखे हैं, तुम्हारा दर्पण कब होगा, जब तुम उसको खरीदोगे तो देना पड़ेगा। जब तक तुम अर्घ नहीं चढ़ाओगे, तब तक तुम कुछ दान नहीं करोगे, ना भगवान तुम्हारा होने वाला है, ना गुरु होने वाला है। भगवान तो होगा ही नहीं, और गुरु भी नहीं होगा। गुरु को तुम्हें अपना बनाना है तो उसको भी पहले गुरु पूजा क्या कहलाती है। गुरु की पूजा के संबंध में संक्षेप में बता देता हूं। एक व्यक्ति ने आगे कहा, महाराज जी आप कहते हैं मैं मुनियों को नहीं मानता हूं, मैं नमस्कार कर रहा हूं। मैंने कहा ऐसा नमस्कार तो कोई भी कर लेता है। गुरु की पूजा है दान पूर्वक। नवदा भक्ति जब तक नहीं करेगा, आहार दान औषधि दान जब तक नहीं देगा, तब तक गुरु तुम्हारा नहीं हो सकता है। वो साधु है तो है, दान से शुरू होता है। यदि गुरु को अपना बनाना है कि ये गुरु मेरा है, तो नवदा भक्ति करना पड़ेगी। और नवदा भक्ति काय के लिए होती है, दान के लिए। जब तक गुरु को कोई दान नहीं दोगे, गुरु तुम्हारा नहीं। भगवान को जब तक अर्घ नहीं चढ़ाओगे, तब तक भगवान तुम्हारा नहीं, क्योंकि वो निःशुल्क नहीं मिलता है। उसके लिए कुछ अपनी कमाई खर्च करना पड़ती है। समय भी खर्च होगा, धन भी खर्च होगा, सब खर्च होगा, समय भी खर्च होगा। बाजार में जाना पड़ेगा, सावधान भी रहना, ठगे भी जा सकते हो, नकली दर्पण भी मिल सकता है। अब तुम्हारी परीक्षा है, गुरु कीजिए भगवान। अब अपन आ गए प्रथमान युग पर। तो प्रथमान युग का अक्षर लक्षण क्या हो गया, हमें उन प्रथमान युग की कहानियां पढ़ो। ये हैं दर्पण, ये हैं हमारे चेहरा दिखाने वाले। पर मैं स्वयं का दर्शन करो। मैंने स्वप्न में स्वप्न देखा, पर में स्वयं का दर्शन करो। स्वयं में पर का नहीं, पर में स्वयं का दर्शन करो। और जिस दिन ये कला तुम्हें आ गई,
चारों तरफ तुम्हें आत्मा ही आत्मा दिखेगी, हर क्रिया में आत्मा दिखेगी। जिसको निश्चय नय का स्वरूप आ जाता है ना, वो पर को पर कहते ही नहीं, वो कहता पर में भी मुझे स्वयं दिख रहा है, मुझे भगवान में भी आत्मा दिख रही, गुरु में भी आत्मा दिख रही, सिद्ध में भी आत्मा दिख रही, अरहंत में भी आत्मा दिख रही। और कुंद कुंद भगवान को दिखी थी, तभी तो कुंद कुंद भगवान ने लिखा कि जो अरहंत को देखता है वो आत्मा को देखता है, जो अरहंत को जानता है वो आत्मा को जानता है। ये कुंद कुंद भगवान को दिखा, और इन कुंद कुंद को पढ़ने वाले लोगों को नहीं दिख रहा है। जो जानती अरहंतम दब्बत गुणज पज्जे ही सो जानती अपाणम। कुंद कुंद ने गजब खोज किया होगा, उनको जरूर भगवान के दर्शन करते करते आत्मा का दर्शन हुआ होगा, गुरु के दर्शन में आत्मा का दर्शन हुआ होगा। कभी नमा सिद्धेभ्या कहा होगा और उन्हें अपनी आत्मा दिख गई होगी, नमो आयरियाणम कहा होगा, आत्मा दिख गई होगी, नवो अध्यायान आयरियाणम कहा होगा, आत्मा दिख गई होगी, उपाध्याय साधु में भी आत्मा दिख गई होगी। बस वो आंख, वो दृष्टि हमें चाहिए, क्योंकि सचतुष्टय को हमें देखना है। तो पर चतुष्टय के लिए हमें अब देखो, अंत में उपसंहार के लिए आगे की भूमिका बनाता हूं। अपने आप को सचतुष्टय चल रहा है, कितने दिन हो गए, 15-20 दिन से ऊपर हो गए। सचतुष्टय देखना है तो पर चतुष्टय को छांटो। ऐसा कौन कौन से पर पदार्थ हैं जिसमें स दिखता है। महावीर भगवान की